अस्सलाम वालेकुम। अलग की स्क्रीन पर एक और खबर के साथ मुबशर अलवी और तारिक मतीन। खबर है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास 4 और 5 मई को भारत के शहर गोवा में होगा। सर, क्या कहेंगे आप, ये कौन सा दौरा है तो शायद सरकारी दौरा, इसलिए कि ये दफ्तर ख़ारजा ने बता दिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाकिस्तान में ऐलान हो चुका कि ये दौरा किस सतह पर होने जा रहा है। 4 और 5 मई गोवा, यह बड़ा खूबसूरत मकाम है गोवा भारत का। हमने जो इंडिया की फिल्में उनमें सबसे ज़्यादा गोवा को देखा है और बड़ा वहाँ के बीचेस वगैरह बड़े मशहूर, और भारत में गोरे वहीं आते हैं। बिलावल भुट्टो भी वहीं जा रहे हैं। मेहमानों को भी उन्होंने बोला अच्छी बात है, गोवा चले जाएंगे, ठीक है। कुछ गोवा के हमने मनाजिर भी दिखा दिए इस बहाने। लेकिन ये दौरा किन हालात में हो रहा है, इसको देखकर मैं ज़्यादा हैरान हूँ। मेरे लिए परेशान कौन है? अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बता रहे हैं, हमारी एजेंसीज बता रही हैं कि हालात ख़राब हैं। पंजाब में इलेक्शन होंगे तो जो वर्ड्स हैं उसमें लिखे हुए ये हैं कि इंडिया में एक्सप्लॉइट फॉल्ट लाइंस इन पाकिस्तान, अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं। तो ये बातें हम अपनी अदालत को बता रहे हैं कि भारत हमारे साथ ये कर रहा है। रॉ हमारे यहाँ हालात ख़राब मुसलसल करती है और इस वक्त भी मौका देख रही है। और इन हालात में अगर जयशंकर ने कहा है कि आइए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके वज़ीर ख़ारिजा ने, तो हमारे वज़ीर ख़ारिजा जाने। होना क्या चाहिए था? मेरा तो ये ख्याल था कि इस वक्त में जब हम ये कहेंगे यार हमारे यहाँ इलेक्शन है, आप लोग इलेक्शन भी ख़राब कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज की ये रिपोर्ट है, आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ? नहीं आता मैं आपके यहाँ, जाएं। ये कैसे कर रहे हैं? वो हमारे छोटे छोटे इवेंट्स को सबूताज कर रहे होते हैं, नहीं आते। वो ये बहाना करते हैं कि जी वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। तो अभी एशिया कप पाकिस्तान में 2023 एशिया कप, उसके लिए पहले से इनकार कर दिया गया भारत की जानिब से। मुख्तलिफ इवेंट्स जो पाकिस्तान में होने वो मना कर देते हैं। पाकिस्तान की टीमें अक्सर जब वहाँ जाती हैं, छोटी टीमें, तो वो उस वक्त उनको वीज़ा नहीं देते, मना कर देते हैं। कबड्डी की टीम को हाँ, अक्सर ये होता है और वो मना कर देते हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली वहाँ पर क्रिकेट के कुछ मैचेस खेले, वो भी बायलेटरल नहीं थे, दो तरफा नहीं थे। बड़ा इवेंट था, टूर्नामेंट था, तमाम टीमें आ रही थी, पाकिस्तान ने जाके खेल लिया। इन हालात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब जा रहे हैं, इससे पहले अभी 2 मुसलमान जो MPAs हैं भारत में, उनको मारा गया, उनके बेटे को मारा गया, ये सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों के साथ इतना कुछ हो रहा है। और अभी गुजरात में ये रमज़ान में ही कितने हालात ख़राब हैं। और अब खबर आई है कि उन लोगों को अदालत ने वहाँ की रिहा कर दिया। जब ये सब कुछ हो रहा है, जिन हालात में हो रहा है, मुसलमानों को वो कह रहे हैं जय श्री राम का नारा, उसके बाद वो निशाना बना रहे हैं। इन हालात में अगर ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरा कर रहे हैं तो एक तो नामुनासिब दौरा है। हैरान को ने सवालिया निशाने की क्यों कर रहे हैं, और नहीं करना चाहिए था इस वक्त इन हालात में दौरा। अफगानिस्तान तो ही नरब्बानी घर चली जाती है। और जब यहाँ जाने की बात हो रही है इंडिया, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जा रहे हैं इन हालात में कि हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं इंडिया ये करेगा हमारे साथ, और तब बिलावल साहब जा रहे हैं। आखिरी जो इंडिया का दौरा था वो हुआ था 2011 में गालिबन। जी सर, 2011 में हुआ था, और उसके बाद 12 बरस के बाद ये पहला दौरा हो रहा है। तब भी पीपल्स पार्टी की वज़ीर ख़ारिजा थी। बिल्कुल, हिना रब्बानी घर। और अब ये दौरा होने जा रहा है, अब भी पीपल्स पार्टी की वज़ीर ख़ारिजा हैं। एक बीच में और, यानी इस लेवल पर नहीं, लेकिन सरताज अजीज़ साहब जो हैं वो गए थे 2016 में। तो ये मिनिस्टेरियल विजिट नहीं था, लेकिन अब ये मिनिस्टेरियल विजिट है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ज़रा ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ख़त्म कब किया? ये हमने ख़त्म किया जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर, जी बिल्कुल, पुलवामा और बालाकोट। ये अच्छा, पुलवामा बालाकोट तो एक अलग है, वो तो दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हैं, और उन्होंने फिर हमारे यहाँ हमसे ताल्लुकात ख़राब किए और उसके अलावा, और हमारे यहाँ घुसकर आए, फिर हमने जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया अभिनंदन वाला। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर की रियासत की खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने, और उसे इंडिया का वैसे ही पार्ट बना लिया जैसे बाकी इंडिया की रियासतें इंडिया का पार्ट हैं। अब ये जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत है, ये इसके तहत ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल था कश्मीरियों को कि वादी के जो डेमोग्राफिक्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि वादी की ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं, वादी में आकर हिंदू बस सकते हैं। अब मकबूजा कश्मीर में वहाँ पर जो मुसलमान हैं, पाकिस्तान ये कहता है बार बार कि उनकी अक्सरियत है। अब आपने इस कानून के तहत ये ख़त्म कर दी, तो उस अक्सरियत को ख़त्म करने जा रहे हैं, उस हैसियत को ख़त्म करके
तो ये हालात थे, पाकिस्तान ने इस पर जो है अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ खत्म किए थे कि आपने ज्यादती की, अपनाते हुए भरपूर जवाब दिए थे ना बिल्कुल। हमने क्या किया, उनके गालिबन उस वक्त हाई कमिश्नर थे अजय बसारिया, हमने उनको कहा कि आपने ज्यादती की है, जुल्म किया है, अब आप घर जाइए। हमने उनको भेज दिया था, उन्होंने हमें भेज दिया था। जब हमने ये सब कर दिया था तो ताल्लुकात, हम तो तिजारत नहीं कर रहे इन हालात में, हम खत्म कर दिए। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी अगर जा भी रहे, चलिए ये बायलेटरल नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया से नहीं है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मगर मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कश्मीरियों की जिद्दोजहद जो है उसकी पीठ में छुरा मारने के मुतरादिफ बिल्कुल सही कहा। और ये इस वक्त लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी इस दौरे पर इंडिया गोवा जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब भी नहीं है। दफ्तर खारजा ने ऐलान कर दिया, उस ऐलान के बाद ये जो वॉइसेस उठ रही हैं, इन वॉइसेस पर अभी तक कोई भी जवाब हुकूमत की तरफ से नहीं आया। ये वो रवैया है कि बोलते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वजीर खारजा बड़े पुरअज़्म हैं, लेकिन सूबाई गवर्नेंस को लेकर उनका जोश और जज्बा कभी नज़र नहीं आया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो वजीर खारजा वाला उनका पोर्टफोलियो है, इस पर वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पर हैं, दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये बेटा मेरा जो है, ये पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और अगला वज़ीर आज़म यही बनेगा, तो ये उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सिंध की जो गवर्नेंस है उसमें इनका मसला इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सिंध का वोट, हम खुद कराची में रहने वाले ये जानते हैं कि ये लोग इंटीरियर सिंध से वोट लेंगे जी। वोट लेकर दोबारा यहाँ पर इनकी जमात हुकूमत बना लेगी। 2008 इनका, 2013 इनका, 2018 इनका, उससे पहले इनकी हुकूमत है मुसलसल, तो ये दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे। इनके लिए कोई बहुत बड़ा मसला सिंध में दोबारा आना नहीं होगा। सिंध में जो इनके लिए प्रॉब्लम है वो कराची है। अब जो कराची की मर्दमशुमारी में हम 2017 से भी कम हो चुके हैं, मतलब पूरा मुल्क कराची आ रहा है, रोजाना की बुनियाद पे हजारों की तादाद में लोग कराची आकर बस रहे हैं और उसके बावजूद कराची की आबादी कम हो रही है। तो मैं तो हैरान हूँ वो मर्दमशुमारी के नताइज देखकर। और अब इसमें जो है बिलावल के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कराची के इश्यूज मैटर नहीं करते। हाँ, उनके लिए मैटर क्या करता है? उनके लिए मैटर करता है इंटीरियर सिंध, वहाँ वोट उनका इंटैक्ट है। इसलिए तो सर, इंटीरियर सिंध में भी अगर हम लाड़काना देखें, अगर हम गड़ी खुदा बख्श देखें या इलाके देखें, तो वहाँ पे कोई तरक्याती काम तो नहीं हुए हुए। वो किस बेस पर दे रहे हैं? सिर्फ जबान की तो बेस पर दे रहे हैं, बीबी के नाम पर वोट, बीबी के नाम पर वोट, भुट्टो के नाम पर कारकर्दगी तो नहीं है वहाँ पे भी, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज आया है इस पिछले कुछ अरसे में, लाड़काना से भी ये लोग सीट आ रहे हैं। ये इनके लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए, लेकिन ये मुतमईन है। इन्होंने इन्फ्लुएंशियल्स को, उसके अलावा मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा मजबूत कर रखा है, इसलिए मुतमईन है उसके। सर, लेकिन इनकी मजबूती सूबे के अवामों के लिए तो बहुत मसला बनेगी। देखिए, इनकी मजबूती वो अब आगे जाकर इनके अपने लिए भी मसला बनेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है। सिंध की पॉलिटिक्स का जो नक्शा है वो जिस तरह का है कि अभी बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, कुछ वक्त लगेगा, फिर जाकर मसला बनेगा। जैसे जैसे इंटरनेट अपना रंग दिखा रहा है, शऊर आ रहा है, इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है लोगों को, तो उससे फ़र्क पड़ेगा और उसके लिए फिर इन्हें काम भी करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली किसी खबर में, इजाज़त दीजिए।